नहीं करना चाहिए। जो सिटीज़न है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बैन लगाया वो तो ठीक है। सिटीजन्स हमको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से पॉलीथीन बैग्स को लेकर बैन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग पॉलीथीन बैग्स का यूज़ कर रहे हैं और वही गवर्नमेंट को लेकर बोलते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए कोई कदम उठाएं। बट ऐसे में जब गवर्नमेंट ने कदम उठाया है एनवायरनमेंट को लेकर, पॉल्यूशन से बचने के लिए, बट फिर भी जो है लोग इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसी बीच हम आए हैं जनता के बीच और उनसे जानते हैं कि क्या पॉलीथीन बैग को बैन करना सही डिसीजन है, और अगर लोग जो यूज़ कर रहे हैं पॉलीथीन बैग को लेकर क्या वो सही है। आइए बात करते हैं लोगों से। गवर्नमेंट ने जो पॉलीथीन बैग्स पर बैन लगाए हैं वो क्या सही किया है, क्योंकि जिस तरह से बैन लगने के बाद भी लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह से इसको आप किस वे में लेंगे? आई थिंक इनिशिएटिव अच्छा है, पर देखा जाए तो घर पे तो अभी भी सब यूज़ ही कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत हैं। मतलब दे आर नॉट जस्ट मतलब कि वो गायब ही हो गए। तो होता क्या है कि जब तक घर से शुरू नहीं होगा कि डिवाइड करके कुछ कि अंदर से आए, अंदर से कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कि चलो गीला कूड़ा इसमें डाल दिया या फिर इसे ड्राई वाला वेस्ट इसमें डाल दिया, तो और उसके साथ साथ ये भी आएगा कि पॉलीथीन भी तो मतलब कभी वो डिज़ोल्व नहीं होती है। तो मतलब आई थिंक जब तक लोगों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि बिल्कुल ही डिस्कार्ड करना है, तब तक आई थिंक ये वाला जो पॉलिसी है ये काम नहीं आएगी घर से बिल्कुल ही। जिस तरह से पॉलीथीन एनवायरनमेंट को बेकार कर रही है, ख़राब कर रही है, बट ऐसे में अभी भी लोग पॉलीथीन को लेकर सपोर्टिव में है कि हाँ वो यूज़फुल है, वो एक तरह के यूज़फुल है, बट वो बहुत ही लोगों को मतलब पर्यावरण को ख़राब करती है। तो ऐसे में बैन लगाने पर विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? बिकॉज आई गेस वही सबसे कॉमन है, इसलिए लोग यूज़ कर रहे हैं काफ़ी। बट बाकी जैसे पेपर बैग्स एंड ऑल यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ट्री कटिंग हो रही है, बट दैट इज़ स्टिल बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज डिकम्पोजिशन बायोडिग्रेडेबल है, सो इट्स गुड। सो आई थिंक हमें कोई सप्लीमेंट्री यूज़ करना चाहिए पॉलीथीन। आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, जैसे पॉली बैग्स बंद हो गए, आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो खुद को पॉलीथीन कैरी करना पड़ता था, आप सब्ज़ी भी लेने जाते थे तो पॉलीथीन मिल जाती थी इजीली, अब खुद से बैग्स लेके जाते हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं आप जैसे पॉलीथीन बैग पर बैन लगने से? एक्चुअली हमारे फैमिली में कुछ ऐसा नया नहीं है अभी। हम लोग लाइक वी गाइस कैरी हमेशा अपना जूट बैग या फिर पेपर बैग। तो सबको भी हमारी तरह आदत कर देना चाहिए कि जहाँ भी जा रहे हो जस्ट कैरी एक बैग अपने गाड़ी में, बाइक में, जैसा भी हो, तो वो धीरे धीरे आदत हो जाएगा आपको। गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से पॉलीथीन बैग्स को लेके उस पर बैन लगा दिया है, बट फिर भी लोग जो है उसे यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो लोग ही बोलते हैं कि गवर्नमेंट कोई कदम नहीं उठा रही पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। अब जब उन्होंने ये कदम उठाया है कि पॉली बैग्स को बैन कर दो, बट फिर भी लोग जो है नहीं मान रहे हैं, वो पॉलीथीन बैग्स को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों को अगर अपना यूज़ करना होता है तो उनको बेनिफिट लगता है, ज़रूरी है तो वो यूज़ कर लेंगे, बट दूसरों को ज़रूर बोलेंगे कि यूज़ मत करो। अपने आप को रिक्वायरमेंट है तो यूज़ कर लिया, या शॉप में मांग लिया भैया पॉलीथीन दे दो, अगर वो मना करेंगे तो भी उनको चाहिए होता भैया रख लिया करो, क्या होता है उससे। तो सब अपने नीड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, रूल्स कोई भी फॉलो नहीं करता है उनको। अगर आप मतलब जैसे आपको बोला जाए कि पॉलीथीन बैग्स को यूज़ करो तो आप करेंगे? डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ऐसे तो कम ही यूज़ करती हूँ, बट अगर ऐसे नीड रहती तो लोग यूज़ कर ही लेते हैं डेली लाइफ में। मैम आप बताइए, पॉलीथीन बैग्स पे जो गवर्नमेंट ने बैन करने का जो फैसला लिया है वो सही है? नहीं क्यों? नहीं, सही तो है, मैंने यूज नहीं करने चाहिए। नहीं आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे पॉलीथीन बैग्स में आप सब्जी लेके जाते थे, वो सब्जी वाले खुद देते थे? आती है, लेकिन वो लोग जब बोलते हैं तो एक फिर भी खराब, हाँ चलो नहीं करना नहीं चाहिए जी। तो अब आप खुद लेके जाते हो पॉली बैग्स वगैरह? जी यस, हाँ लेके जाती हूँ, नहीं हो मिलता है तो फिर खरीद लेती हूँ बैग। हाँ जी जी, खरीद के लेके जाना है। जो चीज़ सबके लिए नुकसान दे तो नहीं करना चाहिए। सुविधा तो होता है, लगता है कि हाँ चलो कहीं गए ले लें, लेकिन सुविधा नहीं करनी चाहिए। मैम जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि 1 जुलाई से पॉलीथीन पे और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया है, बट फिर भी जो है लोग यूज़ कर रहे हैं पॉलीथीन को, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जो सिटीज़न है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए।
हर चीज़ तो गवर्नमेंट नहीं करेंगे ना. दिस कंट्री इज़ ऑल्सो आवर कंट्री, सो वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर सेल्व्स. तो हम लोगों को भी इसको साथ देना चाहिए, हमें भी इसके लिए कदम उठाना चाहिए. सो ये लोग नहीं कर रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट गुड. सो वी आर जस्ट ओनली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ये नहीं कर रहा. बट जैसे वी आर द फैमिली में एक अगर विरोधिता करे तो बाकी लोग क्या करेंगे. एक तरफ कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही. अब जब उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से जब एनवायरनमेंट ख़राब होता है तो उस पर बैन लगा देना चाहिए, बट फिर भी जो है लोग उनके अगेंस्ट चले गए. देखिए, दिस इज़ इनक्रेडिबल इंडिया. वी नेवर टेक अ स्टेप अहेड. हम लोग जैसे हमें कहते हैं कि प्लांटेशन की ज़रूरत होता है, हम कुछ नहीं करेंगे. वी जस्ट डिपेंडिंग ऑन अदर्स कि वो कुछ कर देंगे और उसका क्रेडिट हम लेंगे. बिकॉज वी थिंक कि नेताओं जो है उनका ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं. बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली डिवाइडेड है. अगर ये होगा ना तो हमारा देश और तरक्की करेगा, लेकिन ये इसलिए हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं ना. मैम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बैन हुआ पॉलीथीन वगैरह, आपको कोई प्रॉब्लम आई जैसे सब्जी वगैरह? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज मैं जब मार्केटिंग के लिए जाती हूँ मेरे पास वो 24/7 का बैग्स होते हैं, मैं वही लेके जाती हूँ बिकॉज आई प्रेफर टू कैरी ऑल दिस बैग्स. सर, क्या पॉलीथीन बैग्स को हमें यूज़ करना चाहिए? नहीं, जो उससे कई बीमारियां भी होती हैं, नालों में जाम भी लगता है और प्रदूषण में भी फर्क आता है, तो इससे होना तो यूँ तो नहीं होना चाहिए. हाँ, तो गवर्नमेंट ने जो पॉलीथीन बैग्स पे बैन लगाया है, क्या वो सही किया है? बैन लगाया वो तो ठीक है उसके. हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ करके किया, जनता की भलाई के लिए. प्रदूषण ना हो और जब बंद हो जाएगा तो प्रदूषण नहीं फैलेगा तो जनता में बीमारी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी. गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक की चीज़ों पर बैन लगा दिया है. तो ऐसे में अगर बात करें तो अभी भी जो प्लास्टिक बैन है, मतलब प्लास्टिक की चीज़ें हैं, वो अभी भी यूज़ हो रही हैं, दुकानदारों के पास हैं, या इवन जो लोग हैं इंडिया के वो भी यूज़ कर रहे हैं. तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहिए, क्या वो यूज़ करना चाहिए या नहीं? आई थिंक इट्स नॉट ऑल ऑन द गवर्नमेंट. थोड़ा सा एज अ सिटीज़न आपको भी थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. आई मीन हर चीज़ गवर्नमेंट पे डालना इज़ नॉट वेरी फेयर. अगर वो अपनी तरफ से कोई एक्शन ले रहे हैं तो फिर उसके ऊपर चल के आपको भी थोड़ा सा लाइक वो थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा आगे आपको भी आना पड़ेगा. इट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट. इट्स नॉट लाइक कि उनको उससे कोई फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को फ़ायदा होगा. तो आई फील लाइक एज सिटीजन्स हमको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए. प्लास्टिक विल नेवर हेल्प, इट हैज़ नेवर हेल्प. अभी देखो क्या सिचुएशन हो गया है वर्ल्ड का. तो फॉर द नियर फ्यूचर एंड लाइक आगे का फ्यूचर वी शुड बी मोर माइंडफुल ऑफ आवर प्लास्टिक यूज़. आप क्या कहना चाहेंगे, अगर जिस तरह से पॉली बैग्स बैन हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो या फिर सब्जी लेने जाते हो तो पॉलीथीन मिलती थी हमेशा, अब बैन हो चुका है, बट अभी भी मिल रही है. बट अपनी तरफ से क्या आप बोलना चाहोगे कि ले जाना चाहिए या नहीं? आई थिंक कि हमारे घर में सबके पास बैग्स होते हैं, चाहे ऐसे बैग्स हो, कॉटन के बैग्स हो या जूट के बैग्स हो. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में हमने सेग्रीगेट कर रखा है डिफरेंट बैग्स. तो यूजुअली अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो मार्केट स्पेशली, तो वी ट्राई टू टेक दोज बैग्स रादर दैन कि हम पॉलीथीन वहाँ से लें. बिकॉज जितना ज़्यादा हम पॉलीथीन लेंगे वो उतना अक्यूमुलेट होता रहेगा. प्लस जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला, आई थिंक हम हमेशा गवर्नमेंट से चाहते हैं कि कुछ चेंजेस लाएं, बट एज सिटीजन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम उन चेंजेस पे काम करें. अगर हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए अपने आसपास. आप बताइए, क्योंकि प्लास्टिक से अगर मोस्टली देखा जाए तो पॉल्यूशन होता है, उससे बीमारियां होती हैं, नाले जाम होते हैं. तो ऐसे में जो प्लास्टिक को बैन करने का गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है, उस पर जो अप्लाई किया है, ऐसा वो सही किया उन्होंने? हाँ, गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि वो हम सबके बेनिफिट के लिए है, प्लस एनिमल्स के बेनिफिट के लिए भी. एनिमल्स को प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर वो खा लेते हैं या तो उनकी डेथ हो जाती है. सो आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया. अब सिटीजन्स की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको इम्प्लीमेंट करने में या उसको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करें और प्लास्टिक्स का यूज़ ना करें. और अगर कहा जाए जैसे कि प्लास्टिक बैन को लेके उन्होंने बैन तो लगा दिया गवर्नमेंट ने, बट लोग जो है खुद ही उनको ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी जो यूज़ की चीज़ें थी उनका विरोध भी करने लगे कि उस पर बैन क्यों लगा दिया, और चोरी छुपे अभी भी जो है पॉलीथीन्स यूज़ हो रही है. तो ऐसे में क्या वो सही कर रहे हैं? कहीं जब मोस्टली जगह पे फ़ाइन है अगर आपको यूज़ करते हुए देख लिया जाता है बैग्स ऐसे.
एंड आई थिंक वो सही भी है, क्योंकि चेंज से अब इतने टाइम से लोग प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं, चेंज से हर किसी को प्रॉब्लम होती है और उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट आई थिंक हमें नियर फ्यूचर और अपने आगे के फ्यूचर के लिए वो माइंड में रखना चाहिए कि इट इज़ फॉर द गुड ऑफ एवरीवन। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि लोग जो है बोल रहे हैं कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए ख़राब है। इससे पॉल्यूशन होता है, इससे बीमारियां फैलती हैं। बट कहीं ना कहीं लोग अभी भी पॉलीथीन बैग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में आप खुद बताइए कि क्या हमें पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करना चाहिए या नहीं। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा, कैमरामैन प्रताप के साथ, न्यू दिल्ली।